जवानों को देख करके अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फजूल नहीं पैदा किया, अबस नहीं पैदा किया। आज हमारी जवानी को देखकर कोई मदद के लिए भी पुकारना नहीं चाहता हमें। ये खुद अपने आप को धोखा दिया हुआ आदमी है, दूसरों की क्या मदद कर सकेगा। मुझे भी चंद दिनों पहले एक बात पढ़ने को मिली, कश्मीर की खवातीन बिलखती हैं, आज रोती हैं, बहुत सारी उनकी परेशानियां हैं। लेकिन एक जमाना था जब इसी सिंध के इलाके से चंद औरतों ने अरब के नौजवानों को पुकारा था। राजा दाबेर सिंह, ये मैं 90 हिजरी की बात कर रहा हूं, आज से 1300 साल पहले तकरीबन राजा दाबेर सिंह की हुकूमत थी। जब कुछ हज पर जाने वाली खवातीन श्रीलंका से निकली, बीच रास्ते में गुंडों ने उन्हें अगवा कर लिया और उनकी इज्जतों से खेलने लगे, तो उन औरतों ने जो हज के लिए निकली थी आवाज दी कि कोई अरब का काफिला हो तो हमारी आवाज खलीफा वक्त तक पहुंचा दे। तो उस वक्त जो ताजिर आए थे, उन ताजिरों ने ये बात सुनी कि कुछ मुसलमान औरतें इस तरह अगवा की जा चुकी हैं, गिरफ्तार हैं। तो वो बात जा करके उस जमाने के हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर के सामने बयान की गई। वो खुद एक जालिम था, लेकिन दरबार में एक नौजवान गुजर रहा था जो उसका भतीजा भी, मोहम्मद बिन कासिम, रुक गया, पूछा कि कहां से खबर लाए हो? कहा सिंध से। ये हिंद और सिंध दो खित्ते थे हमारे, जो आज कट करके कुछ पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिंदुस्तान में। सिंध से हम ये खबर ले आए हैं, वहां कुछ औरतों के साथ जुल्म बर्बरियत का खेल खेला जा रहा है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरब की उस सरजमीन से आवाज लगाई थी, लब्बैक या उख्ता, ऐ मेरी बहन मैं हाजिर हो रहा हूं, मैं आ रहा हूं। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने वक्त के गवर्नर से इजाजत ली और 10,000 नौजवानों का लश्कर लेकर वो सिंध पर हमलावर हुआ। ये सबसे पहला लश्कर था जो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और राजा दाबेर सिंह के साथ मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई। जब हल ना हो सका, वो औरतों को आजाद करने पर आमादा नहीं हुए, तो सिर्फ और सिर्फ इज्जत औरतों की महफूज रखने की खातिर इन नौजवानों ने उनके साथ ऐसा हमला किया कि ये पूरे के पूरे फौज तितर बितर हो गई और गुंडे पकड़े गए, हत्ता कि राजा दाबेर सिंह भी गिरफ्तार हुआ। उन खवातीन को आजाद कराया गया। पहली मर्तबा मोहम्मद बिन कासिम ने परचम इस्लाम हिंद में लहराया। यह वो जमाना था जब हिंदुस्तान में अलल ऐलान किसी ने परचम नहीं लहराया, पहला लश्कर। लेकिन मुझे यह बात इसलिए बतानी पड़ रही है कि जो मोहम्मद बिन कासिम अरब से चल करके चंद खवातीन की इज्जत बचाने के लिए आया था, वो कोई 40 साल 50 साल तजुर्बाकार सिपह सालार नहीं था, वो जर्नल और कमांडर नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 19 साल का जवान था। सिर्फ 19 साल का जवान था। 10,000 के लश्कर को लेकर आया और खवातीन की इज्जत बचाने के लिए 19 साल के जवान तो आज औरतों पर झपटा मारने के प्लान बना रहे हैं, इज्जतों पर डाका डालने की सोच रहे हैं। 19 साल की जवानी लोग ये सोचते हैं सिर्फ हमें चैटिंग के लिए, औरतों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए, उनसे हमारे रात के मुकालमे के लिए। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। याद रखो, तुम्हारा जो ये शबाब, तुम्हारी ये जवानी जिन लम्हों में गुजर रही है, तुम क्या सोचते हो घर के पर्दे बंद करके मैं चैटिंग करता हूं? तुम्हारा अकीदा क्या है? कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, तुम्हारी आंखें जो खयानत कर रही वो भी देख रहा है, और तुम्हारे दिलों में जो हालात गुजर रहे हैं उसको भी वो देख रहा है। तुम्हारी उंगलियों की हर हरकत पर अल्लाह की नजर है। जब तुम उठाए जाओगे तो इन तमाम चीजों के साथ उठाए जाओगे। अजीजान गिरामी, मैं तो चंद मिसालें पेश करना चाह रहा था कि जिन्होंने अपना मकसद जिंदगी समझा, बरसों हो गए आज हमारे मुआशरे में वो बच्चे ही नहीं पैदा हुए जिन्हें आज अपना मकसद जिंदगी समझ में आया और मुख्तसर सी जिंदगी में इस कायनात में कुछ करके चले जाएं, दुनिया को कोई तोहफा दे करके जाएं। आपको मालूम है आज दुनिया जिन जदीद चीजों का लाभ उठा रही है, ये जितनी टेक्नोलॉजी है, मैं चैलेंज करता हूं इनकी जड़ तक जाओगे तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो हदिया किया गया है पूरी दुनिया को, आज इसमें सबसे बड़ा किरदार मुसलमान उलमाए कामिलीन का है। सब मुस्लिम उलमा है।
सब मुस्लिम उलमा हैं। 100 से ज्यादा मुस्लिम साइंटिस्ट मैं आपके सामने पेश करूंगा जो कायनात में सबसे पहले इजाद करने वाले मौजूद हैं बहुत सारी चीजों के, और आज चुरा करके किसी और के नाम पर ये तख्तियां लगाई गई। आपको क्या खबर, आज पूरी दुनिया मुवासलात के तौर पर यानी सफर के लिए इतना तेज हो चुकी, एरोप्लेन बन गए, हजारों लोग उसमें सफर करने लगे, और इस एरोप्लेन की इजाद के मुतालिक 15वीं सदी के बाद के चंद अंग्रेजों के नाम बताए जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, सबसे पहले इसका तजुर्बा करने वाले हुसैन बिन अब्बास बिन हुसैन फरनास, ये करतबा में रहने वाला एक ऐसा साइंसदान, कब की बात कर रहा हूं, आज से 1000 साल पहले की बात, आज ये 2020 चल रहा है, वो 1021 1022 का साइंसदान है। जब करतबा की जामा मस्जिद के मीनार से पर लगाकर उकाब के उसने खुद उड़ने की कोशिश की, और पहला वो इंसान है जो हवा में उड़ने का एक तजुर्बा दूर लोगों के सामने पेश किया। ऐसे नहीं कि मीनार से छलांग लगाया, बल्कि तारीख में आज भी रकम है, अब्बास फरनास 10 मिनट तक हवा में उड़ता रहा। इसने नई इजाद की, और उसके 500 साल बाद आकर इस फार्मूले पर तहकीक की गई, और उसके बाद एरोप्लेन बनाया गया। दुनिया को हवाओं में उड़ने का अंदाज भी एक आलिम दीन ने दिया था, एक नौजवान साइंसदान ने दिया था। इब्नुल हैसम का नाम सुना होगा आपने, सबसे पहले बसरियात के इल्म पर किताबें लिखने वाला वो साइंसदान जिसने आंखों के मुतालिक तमाम तफसीलात दर्ज की, बल्कि दुनिया में सबसे पहले कैमरे का तस्वुर देने वाला इब्नुल हैसम है कि रोशनी जितने बारीक हिस्से से अंधेरे कमरे में जाएगी, एक कमरे से कैमरा बनाया गया। इब्नुल हैसम कौन है? एक मुस्लिम साइंसदान। इतना ही नहीं, अबू बकर राजी, ये वो तबीब है जो पूरी दुनिया का फाउंडर है। इल्मे तिब में, मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाला मुस्लिम आलिम दीन अबू बकर जकरिया राजी, जिन्होंने आज से कई 100 साल पहले लोगों को तस्वुर दिया इल्मे तिब का। सर्जरी के मामलात पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं थे, सबसे पहले अबू बकर राजी ने सर्जरी के तरीके बताए, हॉस्पिटल का निजाम बताया कि हॉस्पिटल कहां बनाया जाए। बगदाद में उन्होंने खलीफा से कहा कि गोश्त के टुकड़े काट करके हर मोहल्ले पर लटकाए जाएं, एक एक लकड़ी में लटकाए गए 10-12 मोहल्लों में, और 3 दिन के बाद वो निकालने लगवाए। इमाम राजी ने देखा कि जो गोश्त का टुकड़ा सबसे लेट खराब हुआ या सूखा, बहुत सारे तो सड़ गए, सूख गए, जो बहुत देर तक सही सलामत था, अबू बकर राजी ने कहा यहां हॉस्पिटल बनाया जाए। कहा क्यों? कहा यहां की आबो हवा जिस्म को जल्दी खराब नहीं होने देती, मरीज को ऐसी जगह रखा जाए जहां की आबो हवा उसके जिस्म को सलामत रखे। यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अबू बकर राजी ने, जब उनकी उम्र 33 साल की थी। 33 साल की उम्र में बड़े से बड़ी दुनिया को इन्होंने फार्मूले पेश किए। एक दो नहीं मेरे अजीजों, इब्न साआती, लक़ब साआती खुरासानी, एक मशहूर साइंसदान, मिस्र के रहने वाले, और आज से तकरीबन 1200 साल पहले की बात बता रहा हूं, खलीफा हारून रशीद के जमाने, तब इस साइंसदान ने हाथ की घड़ी इजाद की और पूरा प्लैनेट सिस्टम देखने का तरीका इजाद किया। सैयारे गर्दिश कहां करते हैं, ग्रेविटी सिस्टम जो बाद में न्यूटन के लिए पेश किया गया, यह सबसे पहले मुस्लिम आलिम दीन ने पेश किया, कशिश सिकल जिसको कहते हैं। और सबसे पहले अबू बकर राजी ही हैं जिन्होंने केमिकल की दुनिया में सबसे पहले एसिड तैयार किए, सल्फ्यूरिक एसिड, जो आज कीमिया में बुनियाद की हैसियत रखता है। ये तमाम चीजें दुनिया को देने वाले वो मुस्लिम साइंसदान थे। मेरे अजीजों में इनकी मिसालें सिर्फ इसलिए पेश कर रहा हूं कि दुनिया में ये तरक्कियात और दुनिया में जीने के सलीके इस्लाम ने और मुसलमानों ने दिए। आज
پورا کا پورا پلٹ دیا گیا اور تمہیں اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا کہ آج دنیا تمہیں تہذیب سکھانے آ رہی ہے، آج تمہیں مینجمنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ غلامی کے انداز میں تم سیکھنے کے لیے غیروں کے دربار میں جا رہے ہو۔ اے میرے عزیزو، آج سب سے بڑا جو ہمارے پاس نقصان ہوا ہے وہ ہمارے بچوں کو ہمارا ماضی نہ پڑھانا، ہماری تاریخ نہ پڑھانا۔ چند سال اور تم اس طرح آنکھ بند کر کے بیٹھے رہو، تب اس کے بعد بچوں کا حال یہ ہوگا، یہ مسلم سائنسدان تو بھلا ہی دیے گئے ہیں، یہ تو کہاں معلوم ہے، اچھے اچھے لوگوں کو نہیں معلوم، یہ تو بھلا ہی دیے گئے ہیں، اولیاء کرام بھی بھلا دیے جائیں گے، تاریخ ختم کی جائے گی۔ اور چند دنوں کے بعد میں بارہ یہ کہتا ہوں، شاید بچے بعد میں یہ بھی پوچھیں گے محمد کس کا نام تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب اس طرح ہم تاریخ سے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور سارا کا سارا ہمارا وقت اسی موبائل انٹرنیٹ پر گزرے، جو فضول اور فحش چیزوں کو دیکھنے میں، اے میرے عزیز بچوں، آج اپنی زندگی کی قدر و قیمت سمجھو اور باز آ جاؤ۔ تم سے سوال ہوگا تمہاری جوانی کے متعلق، تم یہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہو، اسی چیز میں ابھی کھڑے نہیں اتر سکے، اسی میں بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ایک استغاثہ کے طور پر یوں کہا تھا، اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ جو پوری دنیا کو قیادت سکھانے کے لیے نکلا تھا اسلام، وہ آج اپنے ہی دیش میں غریب الغربا ہے۔ آج جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں کی بھی حالات یہی ہیں کہ ان کے ہاں گیس ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، نہ جانے کیا کیا معدنیات ہیں، لیکن نکالنے والے یورپین ہیں، امریکی ہیں، ان پر اجارہ داری پوری باہر کی کمپنیوں کی ہے۔ کیا ہم اس قدر آج علم سے اور اپنے مقصد زندگی سے بچھاڑ دیے گئے؟ اے میرے عزیزو، میں پڑھ رہا تھا یہودیوں کے متعلق، برسوں گزر گئے، 1400 سال ہو گئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ بعض علماء بھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے آج الگ انداز سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو نشانہ بازی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں انہیں گھڑ سواری سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ تین چیزیں سکھانے کے لیے فرمایا گیا۔ اب کے بعد جب یہ بات کہی جائے تو گھوڑوں کا زمانہ نہیں، اب مرسیڈیز کار کا زمانہ ہے، اب تیر اندازی کا زمانہ نہیں، اب تو بم بارود پیٹرول میزائل کا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، جدید دنیا میں تم یہ جواب تو دے سکتے ہو، لیکن آج ہی کی بات میں بتاؤں، اسرائیل میں آج بھی یہودیوں کو دیکھا گیا، وہاں پر 6 سال کے بچے کو کمپلسری نشانہ بازی سکھائی جاتی ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے یہ زمانہ تیر اندازی کا نہیں، لیکن نشانہ بازی کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ گھڑ سواری آج بھی سکھائی جا رہی ہے اسرائیل میں، آج بھی۔ کیا انہیں نہیں معلوم وہی کاروں کی ایجاد کرنے والے لوگ ہیں بہت سارے؟ عزیزان گرامی وقار، میں نے یہ محسوس کیا دنیا کی دوسری قومیں میرے نبی کے فرمان کے مقاصد سمجھ گئی اور وہ حل کرنے پر اپنے بچوں کو آمادہ کر لیا، اور ہم ترقیات کے نام پر اپنے ہی نبی کے فرامین کو پیچھے چھوڑتے چلے گئے۔ میں نے شاید اس سے قبل بھی آپ سے کہا تھا، ایک عورت جب حاملہ ہو جائے اسرائیل میں تو 9 مہینے اس کی نگرانی کے لیے بجٹ پاس ہوتا ہے، حاملہ عورتوں کے لیے بجٹ پاس کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ 9 مہینے وہ کیسے گزارے گی؟ اسے میتھمیٹکس کے ٹف فنڈے دیے جاتے ہیں حل کرنے کے لیے کہ عورت ان میں اپنا وقت صرف کرے، اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ ذہین پیدا ہوگا۔ عورت کو حساب میں پورا دن گزارنے کے لیے کہا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں، اور جب پیدا ہوتا ہے بچہ اس وقت سے اس کی پلاننگ، ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے۔ ہر یہودی بچہ بزنس مین بنے، ہر یہودی بچہ ٹاپ انجینئر بنے، یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا، اسی لیے مٹھی بھر ہو کر پوری دنیا پر حکمرانی کے خواب سوچتے۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہمارے پاس صرف اور صرف ایک آپشن رہ گیا کہ ان بچوں کو جو تم نے آوارہ چھوڑ دیا ہے،
बेकार और अबस छोड़ दिया, या फिर जो नौजवानों ने अपने आप को समझ लिया कि हम बेकार हैं, अबस है, वो वापस आ जाएं। अल्लाह ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया, फजूल नहीं बनाया। तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है मेरे अजीज, तुम्हारी जवानी सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए नहीं है। वो अपने बच्चों को असली गेम खिला रहे हैं, मिसाइल पकड़ा करके, बंदूक पकड़ा करके, तीर पकड़ा करके, और तुम्हें मोबाइल में मसरूफ करके रख दिया। तुम पबजी में रहो और हम हकीकी मैदान में रहेंगे। तुम इसी में लड़ते रहो और वो अपने बच्चों को हकीकी मैदान में ले आएंगे। आज मैंने ये देखा कि चंद दिनों पहले एक भड़काऊ भाषण करने, वैसे तो हमें ये कहते हैं हिंदुओं में, एक स्वामी कह रहा है कि हर बच्चे को आप हथियार दो, हर बच्चे को हथियार दो। क्या आपको हिंदुस्तानी निजाम के डिपार्टमेंट पर नहीं भरोसा है? हमने तो कभी अपने बच्चों के मुतालिक इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन वो तमाम चीजें खुल करके इस बात को कर रहे हैं, कह रहे हैं। सिर्फ इसलिए मेरे अजीजों के अलर्ट रखना चाहती है हर कौम अपने बच्चों को। आज मैं भी आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, उठो वगरना हश्र ना होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना अपनी चाल चल गया, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल चुका। मेरे अजीजों, अपने बच्चों और अपने जवानों के वक्त को बर्बाद होने से बचाओ, इनके जाया होने से बचाओ। बहुत सारी तारीखें हमारे पास मौजूद हैं। हिंदुस्तान में आकर के तारीख रकम करने वाले सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा। बहराइच शरीफ के एक बुजुर्ग हैं जिनके मुतालिक आला हजरत फरमाते हैं हर 50 मिनट पर वहां पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की हाजिरी देखी गई है। ये वो सालार मसूद गाजी जो ख्वाजा गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान आए थे और अपनी जिंदगी कुर्बान की और शहादत पाया, और आज तक लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज उनकी अजमत मौजूद है। जानते हैं उनकी उम्र क्या थी? उनकी शहादत के वक्त उनकी उम्र 18 साल की थी, 18 साल की उम्र। और सुल्तान सालार मसूद गाजी सुल्तानुल औलिया बन गए। शहीदों में बड़ा आला मकाम है। इसलिए जवानी अगर किसी ने अपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखता है। मौला करीम हम सबको हमारी जिंदगी को बेकार होने से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।